आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन जन्म, जरा और मृत्यु भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए जन्म, जरा और मृत्यु एक प्राकृतिक क्रिया है जो ब्रह्मांड के लिए या विश्व के लिए नियति है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति संपन्न बन जाता है। शास्त्र में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। जीवन का ब्रह्मबोध ही भक्ति है। भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं। वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार भी समझा जाना चाहिए कि अगर एक घड़ा नदी में डूबा हुआ हो, उसमें पानी भर गया हो, तो एक वाक्य में कहना मुश्किल है कि पानी में घड़ा है या घड़े में पानी है। आध्यात्मिक जीवन एक ऐसा नाव है जो ईश्वरीय ज्ञान से भरी होती है। यह नाव जीवन के उत्थान एवं पतन के थपेड़ों से हिलेगी डोलेगी, पर डूबेगी नहीं। यह मझधार को जरूर पार कराएगी। उसकी पतवार उस माझी के हाथ में रहती है जो जगत का पालनहार है। वस्तुतः मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका कुछ भी नहीं है। सारी दृश्य एवं अदृश्य वस्तुएं प्रभु की ही हैं, वही उसका स्वामी है। हम सिर्फ अपने कर्म फल के आधार पर उपयोग कर रहे हैं। जिस समय प्रभु यह समझ लेंगे कि हमारी उपयोगिता खत्म हो गई, उसी समय हमें विमुक्त कर देंगे। संसार के स्वामी प्रभु जीवों से सेवा तब तक लेते रहते हैं जब तक जीव उनके अनुरूप कार्य करता रहता है। तत्पश्चात उसके पूर्व कर्म के अनुरूप दूसरी जीवात्मा में रखा जाता है, नहीं तो दर दर भटकता रहता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी आधार पर वर्णित है। जीवात्मा के उच्च स्तर पर मनुष्य को कार्य करना होगा। बिना कर्मों के जीवों की आत्मा शुद्ध नहीं होती है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती है, तब तक सकाम कर्म करते रहना होगा। मनुष्य को कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्रभु पूर्ण हैं और वह स्वयं अंश मात्र हैं। अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने आप को पूर्ण समझे। जब कोई वस्तु की न आकांक्षा रहे न शोक। जय जय श्री राधे।